प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सिगरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट फेज का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर चुके हैं, जबकि दूसरे फेज का काम चल रहा है। सिगरा स्टेडियम से निरीक्षण के बाद में प्रधानमंत्री मोदी बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम उन्होंने किया और साथ ही 7:45 पर आज बिहार के लिए रवाना होंगे। सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बयानों को लेकर घमासान लगातार जारी है और सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ने के साथ में सिंबल बदलने तक की बात राजभर कर चुके हैं। लेकिन ओपी राजभर के बयान अक्सर उन्हें ही परेशानी में डाल देते हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी को छोड़कर एसपी के पास गए राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन समय समय पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा करके वो पिछड़ी जातियों समेत अपने वर्ग में अपने कद को, पैठ को मजबूत करने का काम करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि घोसी में चुनाव हारने के पीछे सहयोगी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। हद तो तब हो गई जब राजभर ने अपने बयान में मोदी योगी का भी जिक्र कर दिया। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इससे पहले ओपी राजभर अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक में बेटे की हार के लिए अपने चुनाव चिन्ह को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनकी माने तो छड़ी ही उनके लिए लाई है मुसीबत की घड़ी। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। बोलो कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी, 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। ओपी राजभर के पार्टी सिंबल बदलने वाले बयान पर उनके साथी रहे महेंद्र राजभर का तंज सामने आया। मौजूदा वक्त में अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चला रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर को लेकर कहा कि पार्टी सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। छड़ी क्या चेंज करते हैं राजभर जी? आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आ जाइए। छड़ी चेंज करने से कहाँ आप दिला देंगे? छड़ी को लेकर के 22 वर्ष तक आपने संघर्ष किया, एक भी नेता आपने नहीं पैदा कर पाया। जब आप लड़ाई लेकर के, आंदोलन लेकर के घर से निकले तो आप यही कहते थे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हो, 22 वर्ष से पार्टी चला रहे हो, एक भी लीडर अगर बना दिए हो तो बताओ, छड़ी क्या चेंज करते हो? पार्टी चेंज कर दो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तुम्हारा स्वागत करेगी। ओपी राजभर अपने बयानों से अति पिछड़ी जातियों पर असर डालने की फिराक में रहते हैं, जिनका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। लेकिन राजभर के बयान अक्सर उन्हें ही परेशानी में डाल देते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद वो अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल तो बिल्कुल नहीं बोलती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आप देखिए, जब वो अखिलेश जी के साथ थे, अखिलेश जी से अलग हुए, या फिर जब वो बीजेपी के से अलग हुए थे या बीजेपी के साथ हैं, हर परिस्थिति में सबसे ज्यादा बयान उन्हीं के मिलेंगे और बड़े रोचक बयान देते हैं और कई बार सामने वाले पे जरूरत से ज्यादा हमला कर देते हैं, तो उधर से भी प्रतिक्रियाएं आती। यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ओपी राजभर कांशीराम के साथ चले हैं और बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यही वजह है कि पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक में उनका जनाधार है। लेकिन इतना नहीं कि अकेले अपने दम पर लोकसभा की सीट जीत सकें। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। बसों से अवैध वसूली पर एक्शन लिया गया। शिकायत के बाद में जेसीपी LNO ने कार्रवाई की है और साथ ही जांच के बाद में ट्रैफिक SI समेत 4 को सस्पेंड कर दिया गया। चारों के खिलाफ में विभूति खंड थाने में FIR भी दर्ज कराई गई। विभूति खंड के कमता तिराहे पर वसूली करते थे और दूसरे राज्यों की प्राइवेट बसों से वसूली किया करते थे, जिसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है।